बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। अपने पिछले लेक्चर में मैं ग्लोबलाइजेशन का इंट्रोडक्शन और आज के ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता चुकी हूँ। वीडियो लंबी ना होने की वजह से मैं पार्ट्स में वीडियो बना रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रोटो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल सिटी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटो ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज अर्ली मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन, रेफर्स टू द पीरियड इन हिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 1600 to 1800 when trade and cultural exchange were increasing but hadn't reached the full globalization we see today. It was a time when European empires were expanding through maritime trade routes, setting the stage for a more intense global connection that would come later. Companies like the British East India Company and Dutch East India Company were key players in this phase of global interaction. आपको ये पैराग्राफ पढ़ के कुछ हद तक आइडिया हो गया होगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटो ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है वो अर्ली मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन भी कहलाया जाता है, जो कि हिस्ट्री में 1600 से लेके 1800 तक जितनी भी ये ग्लोबलाइजेशन का पीरियड रहा है इसको प्रोटो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ये वो वाला पीरियड है जिसमें ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज जो थे वो कुछ हद तक बढ़ गए थे, मतलब कि कुछ हद तक ज़्यादा हो गए थे इंक्रीज़, लेकिन इतने भी वो इंक्रीज़ नहीं हुए थे जिस तरह के आजकल आप देखते हैं। आजकल कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड में वो सिर्फ स्टार्टिंग था, इनिशिएशन था, इंक्रीजिंग थी। और ये वो टाइम था, इट वॉज अ टाइम when European empires were expanding through maritime trade routes and setting the stage for more intense global connection. ये वो टाइम था जब यूरोपियन एम्पायर्स जो थे उन्होंने अपनी एक्सेस मेरीटाइम ट्रेड तक की, मतलब कि वो समंदर के थ्रू ट्रेड करते थे और वो रास्तों को भी यूज़ किया करते थे, लेकिन रास्ते तो क्योंकि एंशियंट दौर में भी ट्रेड के लिए यूज़ किया करते थे। तो प्रोटो ग्लोबलाइजेशन वो पीरियड है जिसमें समंदर से ट्रेड शुरू हुई और मतलब कि कश्तियों के ज़रिए जो है वो ट्रेड किया करते थे। इसकी जो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है वो आपको हिस्ट्री में देखने को मिलती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि एक ट्रेड के सिलसिले में सब कॉन्टिनेंट आई, और इसके अलावा ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भी आपको हिस्ट्री में काफ़ी नज़र आती है इसका रोल कि किस तरह प्रोटो ग्लोबलाइजेशन में इन दो कंपनीज़ ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। और फिर इसी दौर में जो है वो समवॉट कहते हैं कि कॉलोनियलिज़म की भी शुरुआत हुई है। जिस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कॉन्टिनेंट में आके कॉलोनियलाइज्ड किया सब कॉन्टिनेंट को, तो इस पीरियड को ये भी कहा जाता है कि जब इनकी समंदरों से जब ट्रेड शुरू हुई तो ये कॉलोनियलिज़म का पीरियड भी स्टार्ट होने लग गया। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कॉलोनियलिज़म और इम्पीरियलिज़म में, तो मैं अपने चैनल में ये वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। बिल्कुल क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इम्पीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म में क्या फ़र्क है। अब एक और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की तरफ आ जाते हैं, ग्लोबल सिटी। A global city is like a super important city in the world that play a big role in the global economy. These cities are like major hubs that connect to other cities worldwide, affecting things like money, trade, and culture on a global scale. They are a key player in the international system, influencing how things work economically and socially around the world. Example is New York. अब ये ग्लोबल सिटी एक स्पेसिफिक सिटी की तरफ इशारा किया गया है। इसका मतलब है कि एक ऐसी स्पेसिफिक सिटी जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करती हो, एक ऐसी सिटी जो कि बाकी तमाम सिटीज़ के साथ कनेक्ट हो, बाकी तमाम वर्ल्ड को अपने साथ कनेक्ट करती हो। इसका मतलब है ये वो कंट्री होगी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होगी, जहाँ पर सारी इकोनॉमी जो है वो हैंडल होती होगी, वहाँ पर कल्चरल प्रमोशन भी होगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भी होंगे, और इसके अलावा वहाँ पर मेजर हब्स होंगे जो कि बाकी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करते होंगे इस ग्लोबल सिटी को। उसी कंट्री में ट्रेड भी होती होगी, तो ये एक किस्म की मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहलाती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी वो होती है जो कैपिटल तो नहीं होता, लेकिन एक कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी होती है, जिसमें बहुत से कल्चर्स के लोग आबाद होते हैं, जहाँ पर ट्रेड भी होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी होती है एक स्टेट के लिए। They are a key player in international system.
और ये सिटी जो है, जो ग्लोबल सिटी है, ये बहुत ही मेन रोल अदा करती है इंटरनेशनल सिस्टम में। वहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स भी वहाँ पर होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी मैनेजिंग होती है वो उसी ग्लोबल सिटी में होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल आप न्यूयॉर्क भी ले सकते हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अगर हेडक्वार्टर देखें तो वो भी इसी न्यूयॉर्क में है। किस तरह यूनाइटेड नेशन जो है पूरी दुनिया पर असरअंदाज होती है, वही पूरी दुनिया पर असरअंदाज होने वाली ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। मतलब कि वो तमाम वर्ल्ड को जो है कनेक्ट करता है, वो ऐसा सिटी है। तो ये था आज का टॉपिक। क्योंकि वीडियोस को पार्ट में बना रही हूँ ताकि वीडियोस बहुत लंबी ना हो और आप इरिटेट ना हो, इसीलिए पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ। वीडियो को समझने के लिए आप पार्ट 1 पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये पार्ट 2 है और इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद पार्ट्स भी अपलोड होंगे। तो थॉरोली स्टडी करने के लिए आपको चाहिए कि आप तमाम पार्ट्स पर विज़िट करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।